पैक्स सिलिका अलायंस में भारत के शामिल होने से हमको और आपको क्या फायदा होगा, क्यों ये अलायंस इतना ज़रूरी है, अहम है। दूसरी बात ये भी है कि सेमीकंडक्टर के बाजार में भारत का डंका बजाने के लिए मोदी सरकार पिछले काफ़ी समय से नीतियों और रणनीतियों पर कार्य कर रही थी। पैक्स सिलिका अलायंस उसकी सबसे अहम कड़ी है। पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो पूरा फायदा भी समझ में आएगा। 20वीं सदी तेल और स्टील से चलती थी, लेकिन 21वीं सदी में दुनिया कंप्यूटर और तकनीक से चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए ही पैक्स सिलिका में शामिल होना जरूरी था। सच ये है कि भारत से ज्यादा पैक्स सिलिका के लिए उसे शामिल करना जरूरी था। कैसे, इसे भी सिलसिलेवार ढंग से समझिए। पैक्स सिलिका का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, एआई मॉडल और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी REE के सप्लाई चेन को संतुलित करने का है। रेयर अर्थ मिनरल सबसे जरूरी है क्योंकि पूरी हाईटेक दुनिया इसी पर निर्भर है। ये 17 खास धातुएं हैं और इनके बिना घड़ी से लेकर हाईटेक हवाई जहाज तक बनाना संभव नहीं हो सकता। चीन का अभी REE में एक छत्र राज है और वो सालाना 2,70,000 मिलियन टन REE का उत्पादन करता है। भारत के पास अनुमानित 8.52 मिलियन टन REE रिजर्व है। इस मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए REE यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी देश को सुपर पावर बनाने के लिए REE की ही सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अगले 25 साल में दुनिया का सारा पावर REE से ही चलेगा। साल 2035 तक सारे बड़े और खतरनाक हथियार REE के बिना नहीं बन पाएंगे। अभी भी F-35 फाइटर जेट बनाने के लिए 417 किलोग्राम नियोडिमियम चाहिए। अगर चीन REE बंद कर दे तो 18 महीनों में अमेरिका की एयरफोर्स खत्म हो जाएगी। भारत की अग्नि 6 मिसाइल को 9 किलोग्राम सैम्ब्रियम कोबाल्ट मैग्नेट चाहिए। एक अमेरिकी पनडुब्बी में 4,200 किलोग्राम REE लगता है। चीन ने न दिया तो एक भी नई पनडुब्बी नहीं बनेगी। क्या आपको पता है कि बिना रेयर अर्थ मिनरल्स के आपकी रोजमर्रा की चीजें भी नहीं चल सकती? घड़ी से लेकर इंटरनेट तक सबके लिए REE बेहद जरूरी है। घड़ी के वाइब्रेशन मोटर में 0.3 ग्राम नियोडिमियम मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के मोटर में 3 किलोग्राम REE मैग्नेट होता है। REE के बिना आपके घर और स्कूलों में लाइट नहीं जलेगी क्योंकि 4 टन REE मैग्नेट से विंड टरबाइन चलती है। REE के बिना फोन में इंटरनेट नहीं चलेगा क्योंकि 6G टावर में ये ट्रियम चाहिए। AI भी REE के बिना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि एक AI डेटा सेंटर में 20 टन REE कूलिंग और मैग्नेटिक स्टोरेज चाहिए। एडवांस चिप्स भी REE के बिना नहीं बन सकती। एडवांस सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए भी REE बेहद जरूरी है। और इसमें भारत की जो अपनी ताकत है, आज 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिजाइन हो रही है। आज एक नया डीप टेक स्टार्टअप का इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। बहुत जल्दी एक बहुत बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट से कॉमर्शियल प्रोडक्शन 28 तारीख से चालू होगा। और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से भारत में बढ़ रहा है, उसको पहचानते हुए अमेरिका ने भारत के साथ पैक्स सिलिका को जोड़ा है। भारत के पास बाजार, बुद्धि और आत्मबल, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया भारत के साथ साझेदारी और दोस्ती चाहती है। अब समझिए कि पैक्स सिलिका अलायंस से भारत को क्या फायदा होगा। देश की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। देश में चिप उत्पादन के इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सरकार 85,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में 2026 तक करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। स्टडीज के मुताबिक साल 2030 तक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में करीब 40 लाख नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिजाइन, चिप डिजाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिजाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। उसका लाभ भारत के नौजवानों को मिलेगा। दरअसल पैक्स
पैक्ट सिलिका का सीधा फायदा भारत की इकोनॉमी को तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये युवाओं के लिए भी बड़ा बूस्ट साबित होगा। पैक्ट सिलिका अलायंस में जो देश शामिल हैं, वहां एडवांस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम हो रहा है और ये वो क्षेत्र हैं जिसमें उनकी निर्भरता भारत पर काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया में सेमीकंडक्टर के बड़े उपभोक्ता देश इस अलायंस में शामिल हैं। दुनिया के सेमीकंडक्टर खपत का 55 से 60% हिस्सा पैक्ट सिलिका अलायंस के देश करते हैं। अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत करीब $1.2 ट्रिलियन के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन तक सीधा पहुंचेगा। पैक्ट सिलिका अलायंस में शामिल देश $2.5 ट्रिलियन का सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन बनाते हैं। नई दिल्ली में हुए AI इम्पैक्ट समिट बस कोई आयोजन भर नहीं है, बल्कि इसके लिए भारत सरकार लंबे समय से काम कर रही थी और देश की इकोनॉमी और भारत की बौद्धिक और टेक्नोलॉजी की क्षमता को बड़ा वैश्विक बाजार देने की योजना पर मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से काम कर रही थी। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और भारत सेमीकंडक्टर मिशन इसी की कड़ी है।